मेष राशि वाले दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में लंबे समय से भौतिक सुखों, धन संपत्ति और एक सुकून भरी शानदार लाइफस्टाइल का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत तो पूरी है, लेकिन फिर भी जीवन में वह सुख, वह वैभव और बैंक बैलेंस में वह वृद्धि नहीं हो पा रही है जिसके आप असली हकदार हैं? अगर हाँ, तो आपकी यह तलाश और आपका यह लंबा इंतजार अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है, क्योंकि 19 अप्रैल को भोग विलास, सुख, वैभव और लग्जरी लाइफ के साक्षात कारक शुक्र देव एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और मेष राशि वाले दोस्तों, यह कोई साधारण गोचर नहीं है, क्योंकि शुक्र देव अपनी ही राशि में, अपने ही घर में वापिस लौट रहे हैं, जो आपके लिए धन के बंद रास्तों को पूरी तरह से खोलने वाले हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह समय आपको आपकी मेहनत का सबसे मीठा और सबसे शानदार फल देने के लिए आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और ज्योतिष का सबसे प्रामाणिक, विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? ज्योतिष के क्षेत्र में अपने पिछले 30 वर्षों के गहरे अनुभव से मैंने एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से देखी है कि बिना शुक्र देव की विशेष कृपा के इंसान कभी भी इस भौतिक संसार के सुखों का पूरा आनंद नहीं ले सकता। आजकल बहुत सी लोभ लुभावनी बातें और रातों रात करोड़पति बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको उन हवा हवाई बातों से दूर रखकर बिल्कुल सच्चाई पर आधारित ज्योतिष बताना चाहता हूं, ताकि आपका इस पवित्र ज्योतिष विद्या पर विश्वास हमेशा बना रहे। दोस्तों, सच्चाई यह है कि शुक्रदेव हमारे जीवन में भौतिक सुखों के, लग्जरी के, कला के, सुंदरता के, आकर्षण के और हमारे विवाह के सबसे बड़े कारक ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में या गोचर में शुक्रदेव मजबूत स्थिति में आ जाएं, उसे जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान, अच्छा खान पान, सुंदर वस्त्र और सुख सुविधाएं सहज रूप से मिलने लगती है। और यही परम शुभ शुक्र देव 19 अप्रैल की दोपहर के ठीक 3:51 पर अपनी ही स्वयं राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक रहेगा, यानी लगभग 25 दिनों तक शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ राशि पर संचार करेंगे। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी ही राशि पर संचार करता है तो वह बहुत अधिक बली, प्रसन्न और शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो चलिए अब विस्तार से और बहुत ही गहराई से यह समझते हैं कि शुक्र देव का यह महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन मेरे मेष राशि वाले दोस्तों के जीवन पर क्या सटीक और जमीनी प्रभाव डालने वाला है। मेष राशि वाले दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र देव आपकी राशि के दूसरे भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और 19 अप्रैल की दोपहर को शुक्र देव राशि परिवर्तन कर सीधे आपके दूसरे भाव यानी अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में दूसरा भाव हमारे धन का होता है, हमारी जमा पूंजी यानी सेविंग्स का होता है, हमारे कुटुंब यानी परिवार का होता है, और हमारी वाणी का होता है। जब धन भाव का स्वामी साक्षात धन भाव में ही आकर अपनी स्वयं राशि में मजबूत अवस्था में संचार करेगा, तो यह मेष राशि वाले दोस्तों की आर्थिक स्थिति में एक गजब का और स्थायी सुधार लेकर आएगा। धन भाव के स्वामी का धन भाव पर ही संचार, और वह भी शुक्र हो, तो धन सुख में वृद्धि करता है। 19 अप्रैल से 14 मई तक का यह समय आपके बैंक बैलेंस और आपकी सेविंग्स को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। आप इस दौरान धन संचय करने में यानी पैसे जोड़ने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। आपके पास पैसा भी आएगा, और सबसे बड़ी बात, वह पैसा आपके पास टिकेगा भी। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस दौरान कोई लग्जरी आइटम, सुंदर और ब्रांडेड कपड़े, नया आभूषण या घर सजाने का कोई महंगा सामान खरीद सकते हैं। शुक्र का यह गोचर आपको एक अच्छा और सुखद लाइफस्टाइल देगा। दोस्तों, यहाँ एक और बहुत ही खास और
गुप्त ज्योतिषीय योग बन रहा है जिस पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। जब शुक्रदेव आपके दूसरे भाव धन भाव पर संचार करेंगे तो वहां से उनकी सीधी और पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव हमारे जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं और गुप्त धन का होता है। शुक्र की इस दृष्टि के प्रभाव से आपको अचानक और अप्रत्याशित धन लाभ होने के भी बहुत प्रबल योग बनेंगे। यह अचानक मिलने वाला धन आपको अपनी पैतृक संपत्ति के जरिए, अपने ससुराल पक्ष के माध्यम से या फिर पुराने समय में किए किसी निवेश से, किसी पॉलिसी या इंश्योरेंस के रूप में या किसी भी अन्य रूप में अकस्मात से प्राप्त हो सकता है। यकीन मानिए शुक्र देव की यह दृष्टि आपके लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगी, क्योंकि दूसरा भाव हमारे कुटुंब यानी परिवार का भी होता है। इसलिए इस समय आपके घर परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा और शांतिपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य या कोई छोटी मोटी पार्टी या गेट टुगेदर होने की पूरी संभावना बनेगी। अब बात करते हैं इस गोचर के एक और अहम प्रभाव की। दूसरा भाव हमारी वाणी यानी हमारी बोली का भी होता है, जुबान का होता है। और शुक्रदेव अपनी राशि में जब वाणी भाव पर संचार करेंगे तो मेष राशि वाले दोस्तों की बोली में एक गजब का आकर्षण और गजब की मिठास आ जाएगी। शुक्रदेव कला, गायन और संगीत के मुख्य कारक भी है। इसलिए मेरे वह दोस्त जो गायन वादन से जुड़े हैं, सिंगर है, म्यूजिशियन है, या जो दोस्त अपनी वाणी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर, कंसल्टेंसी, शिक्षक, एंकर, मीडिया कर्मी या सेल्स और मार्केटिंग के दोस्त, उनके लिए यह समय करियर में एक बहुत बड़ा उछाल लेकर आएगा। आपकी बातों का जादू इस समय लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा। आप अपनी मीठी वाणी और अपनी प्रेजेंटेशन से अपने विरोधियों का भी दिल जीत लेंगे और अपने बिगड़े हुए काम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो मेष राशि वाले दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्रदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी भी है। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन, हमारे जीवन साथी, पार्टनरशिप और हमारे व्यापार का मुख्य भाव होता है। जब सप्तम भाव का स्वामी धन भाव पर अपने भाव पर जाकर गोचर करता है तो यह व्यापार के जरिए धन लाभ का एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली योग बनाता है। बिजनेस करने वाले दोस्तों को इस दौरान अपनी पुरानी पार्टनरशिप से या नए संपर्कों से बहुत बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा। खासकर वह व्यापारी जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, ज्वेलरी, रेस्टोरेंट, मीडिया या कला से जुड़ा कोई भी बिजनेस करते हैं तो उनकी डेली इनकम में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। आपकी कोई पुरानी और अटकी हुई व्यापारिक डील इस समय सफलता के साथ फाइनल हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह समय पति पत्नी के रिश्तों में रोमांस और मिठास घोलने वाला है। आपके जीवन साथी के भाग्य से या उनके माध्यम से आपको इस समय आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से कोई तनाव या कड़वाहट चल रही थी तो शुक्र देव की यह सौम्य ऊर्जा उन दूरियों को खत्म कर देगी। और मेरे जो दोस्त अभी तक अविवाहित हैं और अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी यह शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा, सुंदर और संपन्न रिश्ता ला सकता है। जीवन साथी के साथ घर से बाहर रेस्टोरेंट में अच्छा भोजन खाने का आनंद प्राप्त होगा। दोस्तों, मेरा काम आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताना या झूठे सपने दिखाना नहीं है। ज्योतिषीय अध्ययन और मेरा लंबा अनुभव मुझे यह भी सिखाता है कि ग्रहों का शुभ फल हमें तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों को बिल्कुल साफ और सही रखते हैं, क्योंकि शुक्रदेव भोग विलास के कारक है और धन भाव पर संचार कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपको अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप साढ़े साथी के प्रथम चरण से भी गुजर रहे हैं। शनिदेव की भी दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है जो रंग में भांग डाल सकती है। इसलिए बाहर का खाना, तामसिक पदार्थों का सेवन या बहुत ज्यादा मीठा खाने से परहेज करें, वरना स्वास्थ्य संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अत्यधिक दिखावे के चक्कर में या बिना जरूरत की महंगी चीजें खरीदकर अपना पैसा बर्बाद करने से आपको बचना होगा।
वैसे भी शनिदेव वायवा पर संचार कर रहे हैं, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, अपनी आय के अनुसार ही खर्चा करें, अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें और घर की महिलाओं का, चाहे वह आपकी माता हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी हो, उनका दिल से सम्मान करें। याद रखिएगा दोस्तों, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहां शुक्रदेव हमेशा अपनी भरपूर कृपया बनाए रखते हैं। हो सके तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें सफेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि वाले मेरे दोस्तों, 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का यह शुक्र का गोचर आपके लिए धन धान्य, कुटुंब में सुख शांति, अचानक धन लाभ, कला के क्षेत्र में मान सम्मान और व्यापारिक सफलता का एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज लेकर आ रहा है। बस अपनी वाणी को मधुर बनाए रखिएगा, शनि को अपनी जुबान पर हावी ना होने दें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि शुक्रदेव का यह गोचर आपके जीवन में सुख समृद्धि और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अगर आपको यह गहरा ज्योतिषीय विश्लेषण और मेरी यह यथार्थवादी जानकारी पसंद आई हो तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेष राशि के अपने सभी दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्योतिष की ऐसे ही एकदम सटीक, प्रामाणिक और सच्चाई पर आधारित जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना बहुत ही कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और सटीक वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी।